हाय फ्रेंड्स। श्रीलंका और पाकिस्तान का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 24 जुलाई को सुबह 10 बजे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रीलंका हारी क्यों, और श्रीलंका के प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन अच्छा खेला है कौन ख़राब खेला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेन्यू की। कोलंबो का जो ग्राउंड है वहाँ पे सरफेस अच्छा होता है, बैटिंग करने लायक बढ़िया होता है। 1 से 2 दिन तक अच्छी बैटिंग होती है और ठीक ठाक रन बन जाते हैं बैट फर्स्ट में। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्पिनर गेम में आते हैं। आपको पता है, इससे पहले भी आप खेले हो यहाँ पे। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के कुछ ग्राउंड ऐसे हैं कि वहाँ पे ना स्पिनर बहुत ज़्यादा विकेट ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में ही श्रीलंका पे हमेशा टेस्ट मैच है तो दूसरे दिन से तीसरे दिन, 3 दिन तो इनका समझ के चलना स्पिनर ही रहते हैं। 2 दिन थोड़ा फास्टर, मीडियम फास्टर, बढ़िया जो क्वालिटी वाइज प्रेशर होगा तो वो विकेटें चटकाने में कामयाब होते हैं। लेकिन आपको अगर 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें जो ले जाने वाला होगा तो वो स्पिनर ही होगा। फास्टर आपको ज़्यादा ज़्यादा 3 विकेटें, 4 विकेटें वाले मिलेंगे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग सब मिला के। लेकिन स्पिनर को 4 विकेटें, 5 विकेटें हर सेकंड इनिंग में भी फर्स्ट इनिंग में सब में मिलेगा आपको ठीक ठाक। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। बैट फर्स्ट में 2 दिन ठीक ठाक होता है रन बनाने का, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं इनके कुशल मेंडिस। ये अभी चल नहीं रहे, इनकी थोड़ा रिदम खराब है। 12 रन 18 रन फर्स्ट इनिंग में 12 रन बनाए थे, उसके बाद सेकंड इनिंग में 18 रन। इससे पहले ओडीआई भी हुआ था अफगानिस्तान के साथ, तो भी उसमें भी नहीं चले। तो ये थोड़ा सा इनका ना अभी रिदम कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इनको अगर रखना हो तो एक आध टीम में रखना, नहीं तो अन्यथा मैं सजेशन नहीं भी दूंगा। फिर आते हैं इनके करुणरत्ने। इन्होंने पहले इनिंग में 29 रन और सेकंड इनिंग में 20 रन की पारी खेली थी। फिर आते हैं निशान मधुस्का। मैं उनको रखा नहीं, वो ओपनिंग करते हैं करुणरत्ने के साथ। उन्होंने 4 रन और 52 रन की पारी खेली। पहले इनिंग में 4 रन, उसके बाद सेकंड इनिंग में 52 रन की पारी खेली थी। फिर कैप्टन आते हैं मैथ्यूस। इन्होंने पहले इनिंग में 64 रन की पारी खेली थी, उसके बाद सेकंड इनिंग में 7 रन। तो कुल मिला के घाटा की सौदा है। एक इनिंग में आप 64 बना रहे हो, उसके बाद 7 रन बना रहे हो, तो टेस्ट में तो और ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आते हैं दिनेश चंदीमल। दिनेश चंदीमल 28, पहले इनिंग में 1 रन, दूसरे में 28 रन सेकंड इनिंग में। तो टोटल मिला के ये भी कुछ नहीं इनके बल्ले से आया। उसके बाद आते हैं धनंजय डिसलुआ। इन्होंने 122 रन की पारी खेली थी पहले इनिंग में, 122 रन, गजब की। दूसरे इनिंग में जब मौका मिला तो इन्होंने 82 रन बनाए। पहले इनिंग में 122 रन, दूसरे इनिंग में 82 रन, जबरदस्त की पारी। फिर आते हैं रमेश मेंडिस। ये इन्होंने 5 रन बनाया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 42 रन और 50 रन बना रहे हैं ना, तो अच्छा ही बोला जाएगा, क्योंकि ये तो विकेटें भी ले जाएंगे ना आप। लेकिन ये लोग कहाँ ले जाएंगे, जो ये ऊपर के टॉप ऑर्डर है 5 श्रीलंका के, ये टॉप के ये 2 थे। अब एक में इन्होंने मार दिया था बस, कैप्टन साहब 64 रन की पारी खेली। तो श्रीलंका का हारने का कारण यही है कि इनके बल्लेबाज, बैट्समैन तो कोई नहीं चला, कोई बैट्समैन नहीं चला। देखो ये 64 रन की एक भी पारी खेली, उसके कोई भी नहीं चले, तो इनका भी कट मारो। पांच बैट्समैन, पांचों ने नहीं चले। अब ये 2 ऑलराउंडर के भरोसे आप टेस्ट नहीं जीत सकते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो श्रीलंका के बेस्ट है ना, ये है। अगर लगता है कि नहीं 24 जुलाई को जो मैच होगा श्रीलंका फिर नहीं रन बनाएगी, तो फिर आप इन्हीं पे जाना, इन पे, और इसके बाद इनके बॉलर पे प्रभात जयसूर्या। तो ये श्रीलंका के बैट्समैन की बात कर लिए। अब बॉलर की बात कर लूँ। बॉलर में रमेश मेंडिस जिसकी बात कर रहा था मैं अभी, इन्होंने 45 रन की पारी खेली थी, 42 रन की, 42 रन की।
तो 42 रन। उसके बाद इनका विकेट भी देखो, फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ले गए थे, 5 विकेट। उसके बाद सेकंड इनिंग में जब आया था इनको 1 विकेट मिला था, 6 विकेट और 45 रन। तो आप जोड़ लो कि कितना बेस्ट, आपको कितना बढ़िया पॉइंट दिए हैं। फिर प्रभात जयसूर्य, शॉर्टकट नाम होता है प्रभात जयसूर्य। प्रभात जयसूर्य फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 4 विकेट, तो टोटल मिला के 7 विकेट हो गया इनका। अब इनके रणजीते 1 विकेट ले गए, जो मेन फास्टर हैं, दोनों को मिला के 1 ही विकेट मिला। तो कुल मिला के श्रीलंका के ये 3 प्लेयर और ये 4 प्लेयर श्रीलंका के बेस्ट थे। एंग्लो मैथ्यूज, रमेश मेंडिस, फिर आते हैं धनंजय डिसुलुवा, फिर आते हैं प्रभात जयसूर्य। ये 4 इनके की थे श्रीलंका के, और बेस्ट यही है 4। और इसी वजह से हारी है कि ये कोई कुछ नहीं किया, ये 4 कोई नहीं किया कुछ, ये 4 प्लेयर ही जो किए थे, थोड़ा किए थे बस। और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है, दोनों का, रमेश मेंडिस और धनंजय डिसुलुवा। ये 2 प्लेयर अकेले कुछ किए थे जो किए हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जीता क्यों है कि पाकिस्तान के बैट्समैन सही चले हैं। अब्दुल्ला शफीक, ये फर्स्ट इनिंग 19 रन, सेकेंड इनिंग 8 रन। ये भी मतलब जिस हिसाब से नाम है इनका, बढ़िया खेलते हैं टेस्ट में, लेकिन अब नहीं चले तो नहीं चले, अब क्या करोगे, बढ़िया, लेकिन टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं इनके बड़ा नामी जामी इमाम उल हक, बहुत नाम है और बढ़िया प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 1 रन की पारी खेली, जब इनको सेकंड मौका मिला पाकिस्तान खेलने का, फिर इन्होंने 50 रन की पारी खेली इमाम उल हक को। फिर आते हैं शान मसूद, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन इनके बल्ले से रन नहीं आया, 39 रन। और उसके बाद फिर लास्ट में 7 रन। कुल मिला के देखा जाए घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है, नहीं चले इस हिसाब से, इनसे भी घाटे का सौदा है। लेकिन ये बेस्ट प्लेयर है, ये भी बेस्ट है, जिस दिन इनका अपना दिन होता है, जिस दिन, तो ये यही चलेंगे। उसके बाद बाबर आजम, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा, बढ़िया बैट्समैन, लेकिन कुछ भी नहीं, सबसे कम रन बनाए। फर्स्ट इनिंग 13 रन, सेकेंड इनिंग 24 रन। उसके बाद आते हैं शाकिल, इन्होंने ही रन बनाया जो बनाया, 208 रन फर्स्ट इनिंग में, गजब। ये एक छोर पे टिके रहे, अब एक छोर से विकेटें गिरती रही, एक छोर पे टिके रहे, 208 रन बना, दोहरा शतक मार दिए। अब इन्हीं के दम पे जीती है। फर्स्ट इनिंग में 208 रन, सेकंड इनिंग में 30 रन की पारी खेले थे यह शकील। उसके बाद आते हैं सरफराज अहमद। सरफराज अहमद कुछ नहीं किए, 17 रन 1 रन बस, इनके भी बल्ले से कुछ नहीं आया। फिर आते हैं आग सलमान, ए सलमानी, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, 83 की रन की पारी खेले थे। उसके बाद सेकंड इनिंग में 6 रन, मतलब पहला जब बैटिंग किए थे उसके बाद इन्होंने 83 रन की पारी खेली थी, ज़बरदस्त। यही तो इन्होंने बढ़त दे दिया ना श्रीलंका को। उसके बाद आते हैं नोमान अली। नोमान अली आए थे, 25 रन की पारी खेल के चले गए थे, और उसके बाद जब सेकंड मौका मिला तो उन्होंने खाता ही नहीं खोला। फिर शाहीन अफरीदी 9 रन, नसीम शाह 6 रन, उसके बाद अबरार अहमद 10 रन। ये तो कुछ नहीं किए इन्होंने, तो आपको बॉलिंग से पॉइंट दिया। उसके बाद इनके बॉलर की बात करता हूँ। देखो शाहीन अफरीदी 5 विकेट ले गए थे, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकंड इनिंग में 2 विकेट, टोटल मिला के इनके 5 विकेट थे। फिर वही बात करते हैं नसीम शाह की, इनको दोनों मिला के 3 विकेट ले गए थे, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, उसके बाद इनको विकेट नहीं मिला। फिर आते हैं अबरार अहमद, ये 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे। उसके बाद ये सलमान, ये भी 2 विकेट ले गए थे, टोटल मिला के 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 1 और सेकंड 3। इसीलिए कहता हूँ कि देखो यहाँ पे जितने ले गए हैं टॉप के,
स्पिनर ही ले जा रहे हैं। फास्टर ये दोनों तो फास्टर हैं, साइन अफरीदी और नसीम शाह, लेकिन इन्होंने शुरू में बॉलिंग किया, उसके बाद इसी वजह से 5 विकेटें इनके नाम हो गई और 3 विकेटें इनके नाम। हमेशा हमेशा स्पिनर ही ज़्यादा गेम में रहते हैं। हाँ, बॉल फर्स्ट में अगर कोई करता है तो क्वालिटी वाइज प्लेयर अगर आपको रखना है तो एक रख लेना है फास्टर बस, और दो नहीं रखना है। जिसको लगता है कि ये नहीं, ये 3 4 5 विकेट ले जाएगा सेकंड इनिंग में, जैसे साइन अफरीदी हैं, ये ज़बरदस्त, इनके सबके टीम में रहें क्योंकि ये बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा रखना। और पाकिस्तान तो श्रीलंका से स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नामी चेहरे नहीं चले, एक ही दो चले, लेकिन हमेशा तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं चलेंगे। इमामुल हक शतक मारने वाले प्लेयर हैं ज़बरदस्त, बाबर आजम गजब की फॉर्म है इनकी, शान मसूद इनके टॉप के प्लेयर हैं, ये टेस्ट के माने जाने सब प्लेयर हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो इनकी ये ऊपर की जोड़ी ये तो खतरनाक है, ये इनको लेके सॉरी ये जोड़ी तो खुद ही खतरनाक है। ये 4 प्लेयर नहीं चले तो क्या किया जाए, लेकिन अब ये चल गए, इन्होंने बढ़त बना दे दिया श्रीलंका को। उसके बाद श्रीलंका को ढेर करा दिए धीरे धीरे, श्रीलंका ने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लास्ट में श्रीलंका हार गई। तो यही जो बेस्ट करके आए थे उनको मैंने रखा था इसमें। तो मैं करुणारत्न ने ऐसे रख लिया था, लेकिन इसमें बाबर आजम ये सबको रखा हूँ। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन जो बनाया तो वही है, प्रभात जयसूर्या, उसके बाद इब्रार अहमद। प्रभात जयसूर्या कैप्टन है, इब्रार अहमद वाइस कैप्टन है। अगर आपको लगता है इसमें नहीं बाबर चल जाएंगे, बाबर को रख लेना। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के एक चॉइस और हैं, धनंजय डिसिल्वा और रमेश मेंडिस। ज़बरदस्त रन प्लस बॉलिंग बैटिंग विकेट, कोई न कोई शतक तो मारेगा ऐसा तो है ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि टेस्ट के जो टॉप के प्लेयर हैं, देखो ये हैं। उसके बाद इनको मत भूलना, अब्दुल्ला शरीफ ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद इमामुल हक ज़बरदस्त है, ये हमेशा नहीं यही बना लेंगे, शाकिल नहीं बना देंगे हमेशा 200 300 400 रन नहीं बनाएंगे। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ज़बरदस्त। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से टीम बनाना, कि नहीं तो पता लगा कि आप सब इन्हीं पे चले गए टॉप पे। ये ऐसे कभी कभी होता है, सेम टीम प्रदर्शन करके आ रहे वही सेम टीम फिर प्रदर्शन करती है। ये बहुत कम रेयर चांस होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो बंदे नहीं चले हैं, जिनका पॉइंट टेबल किसी का 20 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा ना, हो सकता है वही आके 100-200 रन मार दे। तो नहीं रखोगे पछताना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ देखो ये टॉप के प्लेयर हैं, इमामुल हक, अब्दुल्ला शरीफ, ये सब टेस्ट के बड़ी खतरनाक प्लेयर हैं। गलत से आउट हो गए होंगे या अपनी गलती से या मानने गए होंगे, लेकिन ये सब बहुत आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, बहुत आराम से। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, ये ऑप्शन है, एक नीचे आपको दे दिया हूँ, एक तो ये रहेंगे, इनके साथ आप इन पे भी आ सकते हो या इन पे भी जा सकते हो, तो वाइस आप रोटेट कर लें। लेकिन ये तो 2 बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, धनंजय डिसिल्वा, रमेश मेंडिस, उसके बाद प्रभात जयसूर्या, इब्रार अहमद। ये 4 जोड़ी जो है, 2 ऑलराउंडर वाली और उसके बाद इसमें एक और है, ये भी ये 3 ऑलराउंडर बड़े टॉप के हैं। अब इन्हीं से अपना सब घुमा लेंगे। क्यों, देखो इनको मैं क्यों कह रहा हूँ, इनको क्यों कर रहा हूँ, इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया, बहुत रियर है कि एक आध 4 ओवर 10 ओवर फेंकाया जाएगा। लेकिन रमेश मेंडिस और उसके बाद ये सलमान तो पूरा ओवर करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक जोड़ी तो ये भी बनना चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे पूरा। तो भाई चांस इनके ज़्यादा है ना विकेट लेने के लिए। धनंजय डिसिल्वा के पास विकेट लेने का कम चांस है, क्योंकि उनसे ओवर कम कराया जाता है, इनसे कम कराया जाता है ओवर, और इनसे ज़्यादा कराया जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनके चांस, ये रन भी मारेंगे, हो सकता है हमेशा धनंजय डिसिल्वा ना मार जाए इतना रन। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास ज़्यादा ये रहेंगे। अगर हेड टू हेड आप खेलते हो बहुत रिस्क लेके, अगर इनको दोनों को बना दिए तो आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये तो ग्रैंड लीग की टीम का वैसे बता रहा हूँ, लेकिन हेड टू हेड में भी ऐसे एक आध प्लेयर की रखना जिससे आप सीधा टॉप पे रह जाओ, कि आपको पीछे नहीं कोई पकड़ पाए। तो ये थी टीम